हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.7। तो 2.7 में क्या है, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर है। क्या है, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। तो इसका जो फर्स्ट सम है उसमें क्या दे रखा है, आपको एक डेसिमल नंबर दे रखा है और एक होल नंबर दे रखा है। तो इनको कैसे डिवाइड करते हैं चलो देख लेते हैं। मैं कुछ पार्ट्स आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आपको अपने आप करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट लिखे हैं, मैं इन 2 पार्ट्स को सोल्व करके दिखाऊंगी, बाकी पार्ट आप अपने आप करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये डिवाइड में है। जब भी कोई भी संख्या डिवाइड में होती है तो हम उसको नीचे राइट कर सकते हैं, ओके। और ये डेसिमल हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाने के लिए हम डेसिमल के लिए 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी हम क्या लगा देंगे, 0। तो अब यहाँ पे देखो, ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 4 और ये भी 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऊपर 2 रह गया और नीचे क्या रह गया, 10। 10 में 1 0 है तो हम 2 के आगे यानी कि 1 डिजिट के आगे क्या लगा देंगे, डेसिमल। और आगे कुछ नहीं है तो हम क्या राइट कर देंगे, 0। यानी कि जितनी 0 नीचे होती हैं उतने ही डिजिट के सामने हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अगर आप इसको डिवाइड भी करके देखोगे तो भी यही आंसर आएगा। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देती हूँ। जैसे 2 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो न जाने के लिए आप 0 लगाते हो और फिर यहाँ पे 0 लेते हो तो 10 2 जा 20। तो अगर आप ऐसे डिवाइड करके भी देखोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करने का ये इजी मेथड होता है कि उसकी जितनी भी 0 होती है उतनी 0 काउंट कर लो और उतने ही डिजिट के सामने क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। आगे सेकंड पार्ट, ये 5th पार्ट करके देख लेते हैं। पहले वही प्रोसीजर अपनाते हैं हम। पहले 4 को हम इसके नीचे राइट कर लेते हैं। अब इसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो हम डेसिमल नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। अब नीचे 1 0 है तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर जो रिमेनिंग रहता है 1 0 है नीचे तो हम 1 डिजिट काउंट करेंगे राइट से लेफ्ट। लेफ्ट से राइट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। हम राइट से लेफ्ट करेंगे, 1 डिजिट काउंट करके उसके सामने डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे सेकंड सम में 10 से डिवाइड करके दिखाना है, थर्ड में 100 से करके दिखाना है और फोर्थ सम में 1000 से। तो हम इनके भी कुछ पार्ट्स करके देख लेते हैं। पहले सेकंड के करके देख लेते हैं। सेकंड के मैंने 2 पार्ट्स लिखे हैं तो इसमें भी वही प्रोसीजर करेंगे। पहले हम 10 को नीचे रख देंगे और अभी इसमें डेसिमल लगा हुआ है, अभी यहाँ पे हम डेसिमल नहीं हटाएंगे, हम नीचे वाली लाइन में हटाएंगे। डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। अब देखो, इनको अगर हम इनकी दोनों 0 मान लो, इनको मल्टीप्लाई करें नीचे वाली संख्याओं को तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 में 2 0 है तो हम 2 डिजिट्स के सामने क्या लगाएंगे, पॉइंट। आगे कुछ नहीं है तो 0। राइट से लेफ्ट 2 डिजिट काउंट करेंगे और क्या लगा देंगे, डेसिमल। इसको भी करके देख लेते हैं। पहले इसको हम नीचे राइट करते हैं, यहाँ पे डेसिमल है। अब इसका डेसिमल हटा देते हैं। अब दोनों में 2 0 है तो हम 2 डिजिट काउंट कर लेंगे
और हम डेसिमल लगा देंगे, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो 10 से डिवाइड करना बहुत ही ईजी होता है। 100 से भी करके देख लेते हैं। जो थर्ड सम है उसमें 100 से डिवाइड करना है, तो पहले इसमें नीचे 100 रख लिया। अब हम डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल के लिए 1 डिजिट है तो 10, तो 1 2 3 0 है, तो हम क्या रख देंगे, 3 डिजिट्स के सामने डेसिमल रखेंगे। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट नहीं लिखेंगे, राइट से लेफ्ट। अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही इसमें पहले 100 को नीचे रखो। अब इसका डेसिमल रिमूव करो, डेसिमल हटाओ इसका। डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 2 0। अब यहाँ पे टोटल 4 0 हो गई है, तो 1 2 3 4 0 हो गई हैं। तो ये रहता है, तो राइट से लेफ्ट 4 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4। तो हम 4 के सामने क्या लगा देंगे, पॉइंट। अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हो तो आप इसको यहाँ पे ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, क्योंकि 2 डिजिट्स के सामने तो है ही पॉइंट, नीचे 2 0 और है, तो इस पॉइंट से आगे 2 डिजिट और काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप मैथ में इतने अच्छे नहीं हो तो आप ये प्रोसीजर अपना सकते हो। ऐसे ही 10 में भी कर सकते थे। 1 डिजिट के सामने तो पॉइंट था ही, नीचे 1 0 और थी, तो आप इस पॉइंट से आगे 1 डिजिट और काउंट करके आप अपना आंसर निकाल सकते थे। फोर्थ सम में भी जैसे कि 1 डिजिट के सामने तो पॉइंट है ही, अब डिवाइड में 3 0 हैं, तो आप इससे आगे 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा सकते हो। नहीं तो जो मेथड है वो आप फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैथ में बहुत अच्छे हो तो ये फॉर्मूला अपना सकते हो, अदरवाइज जो रूल है, जो मेथड है, उसी पे चलो, आपका सम गलत भी नहीं होगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। पॉइंट हटा दिया। अब टोटल 0 कितनी होगी, 1 2 3 4। तो 7 और 9 2 डिजिट तो हमारे पास हैं, हमें डिजिट चाहिए 4, तो 4 डिजिट हमारे पास नहीं है, तो 4 डिजिट बनाने के लिए हमने 0 0 ले लिया और फिर हमने क्या लगा दिया, डेसिमल। आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल को हटा देते हैं। डेसिमल के लिए 1 और 1 डिजिट है तो 1 0, तो इसमें भी 4 0 आ गया नीचे, तो हम 4 डिजिट काउंट कर लेते हैं, 2 3 4। अगर डिजिट कम पड़ रहे हैं तो हम 0 0 लगा के और डिजिट को पूरा करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 के सामने हमने डेसिमल लगा दिया, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब फिफ्थ सम में क्या है, फिफ्थ सम में दोनों ही डेसिमल नंबर हैं। क्या है, दोनों डेसिमल नंबर हो भी सकते हैं, और एक डेसिमल और एक होल नंबर भी हो सकता है। यानी कि ये पहले सम की तरह हो जाएगा, और ये पहले सम में क्या था, पहले डेसिमल था बाद में होल नंबर था, लेकिन इसमें क्या है, पहले होल नंबर है बाद में डेसिमल है। कुछ नहीं, मेथड वही फॉलो करना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका सम अच्छे से सोल्व हो जाएगा। पहले आप 7 राइट करो, फिर जो डिवाइड में संख्या है उसको क्या कहाँ लिखो, नीचे। अब नीचे वाली संख्या का डेसिमल हटाना है तो हमें ऊपर क्या रखना पड़ेगा, डेसिमल के लिए 1 रखना पड़ेगा, और जितने डिजिट है डेसिमल के बाद उतने 0 रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, और ये 5 से कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2। जब दोनों ही डेसिमल हो तो पहले हम इनके डेसिमल हटाएंगे, ऊपर वाले का डेसिमल नीचे, नीचे वाले का ऊपर। तो ऊपर वाले का हटाएंगे, डेसिमल के लिए 1 और 2 डिजिट है तो 2 0। अब नीचे वाले का हटाएंगे, डेसिमल के लिए 1 और 1 डिजिट है तो 1 0। 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि 10 से ये भी डिवाइड हो गया और ये भी, ये 10 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, 10 से डिवाइड होगा 10 आ जाएगा।
अब ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 वन जा 13, 13 टू जा 26 और 13 वन जा 30। अब यहाँ पे 0 रिमेनिंग रह गया नीचे। अब नीचे 0 रिमेनिंग रह गया। मैंने बताया था जब भी डिवाइड में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो हम क्या कर देते हैं, 0 काउंट करके जितनी भी 0 होती है उतने के आगे क्या लगा देते हैं, डेसिमल। 21 रिमेनिंग रहा था तो 1 डिजिट के सामने क्या आ जाएगा, डेसिमल, क्योंकि 1 0 हमारी डिवाइड में है। 10 डिवाइड में है तो क्या आ जाएगा, 1 डिजिट के सामने डेसिमल आ जाएगा। अब लास्ट सम क्या है, ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 2.4 लीटर पेट्रोल में इतनी डिस्टेंस कवर करती है। तो आपको 1 लीटर पेट्रोल में बताना है कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो डिस्टेंस कवर इन 2.4 लीटर पेट्रोल 43.2, और डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर में अगर हम ज़्यादा से कम यानी कि ज़्यादा से 1 की निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी वही मेथड यूज करना है आपको। 43.2 ये डिवाइड में है तो इसको नीचे ले आओ। अब इनके डेसिमल हटा दो, ऊपर वाले का डेसिमल नीचे हटेगा और नीचे वाले का ऊपर। नहीं तो यहाँ पे सीधा ये डेसिमल से डेसिमल कट जाता। नहीं काटना आता तो आप ऐसे भी करके कर सकते हो। अब देखो ये भी 10 से कट हो गया और ये भी 10 से कट हो गया। ये देखो किससे कट होगा, 12 टू जा 24 और 12 टू जा 2 वन जा 2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 18, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 18 किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके बाय।